नमस्कार। असम में चुनावी बिगुल बज चुका है। उम्मीदवारों ने अपना नामांकन का खेल करा दिया है। कल नाम वापस की आखिरी तारीख है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर मैदान में कितने असली बाजीगर उतरे हैं। इसी बीच भाजपा का दावा है कि इस चुनाव में कोई विपक्ष नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे एक अलग लड़ाई का नाम दे रही है। नई कांग्रेस बनाम वो पुराने दागी चेहरे जो भाजपा को लीड कर रहे हैं। ऐसे में तिनसुकिया से कौन जीतेगा? विकास के दावे या आरोपों की सियासत? बाहर हल्की ठंड है, शाम का समय है। मैं ऋषु कलंत्री तिनसुकिया शहर के तिनकुनिया के एक प्रसिद्ध स्वीट शॉप में मौजूद हूँ, जहां लोग अपनों के साथ चाय और नाश्ता का लुत्फ उठा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं जानने की जमीन पर माहौल क्या है। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश साहा है। चुनाव आ गए हैं। हाँ, 15 दिन क्या माहौल है? माहौल का तो देखिए पता नहीं है कुछ, लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग का तिनसुकिया डेवलप हो। सड़कें और नाले जो है बहुत ये सब मतलब बहुत का बुरा हाल है, और हम लोग चाहते हैं कि सड़कें और नाले का डेवलप हो, सड़कें ठीक हो और ट्रैफिक थोड़ा सा अच्छा हो। ट्रैफिक का यहाँ पे तो बहुत बुरा हालत है। हाँ, तो ट्रैफिक को लेके हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर में कुछ करे, बस ये सब ही चाहते हैं हम लोग। आप युवा हैं, हाँ, तो आपके लिए विकास प्राथमिकता है। इसके अलावा आपकी और क्या क्या उम्मीद है सर? नई सरकार से जो भी नए सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था जो है उसके ऊपर में सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो है हम लोगों का, तो वो लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में ही जाते हैं। तो उधर में जो इतना ज़्यादा फीस है कि मिडिल क्लास फैमिली पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेके थोड़ा सा सख्त हो, थोड़ा सा उधर में कुछ थोड़ा सा डेवलप करे। शिक्षा व्यवस्था में इतना पैसा, एक एक स्कूल में इतना सारा पैसा जाता है, उधर में थोड़ा सा ध्यान दे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक मतलब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत खर्चा हो जाता है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से एक सवाल ये भी उठता है कि आज की तारीख में एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे आप कैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? चुनौतियों का सामना, अगर एक बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो उसका एडमिशन फीस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। किसी का सैलरी 15,000 या 20,000 होता है, तो 15,000 20,000 में जो कमाता है घर में, जो उसका पिताजी है जो कमाता है, उसमें से स्कूल में चला जाता है कम से कम 10,000 7,000 इसमें स्कूल में चला जाता है। उसके ऊपर में उन लोगों का परिवार चलाना पड़ता है, बहुत कुछ खर्चा है। तो अगर कोई कमाने वाला इंसान 20,000 या 15,000 कोई कमाता है, उसमें से अगर एक बच्चा का पीछे में 10,000 8,000 खर्चा कर देगा, तो उन लोगों का घर कैसे चलेगा? तो हम वही चाहते हैं सरकार से कि शिक्षा व्यवस्था के लेके थोड़ा सा सख्त हो। नमस्कार, अपना नाम बताइए। शोभना दास। शोभना दास, कहाँ के रहने वाली? टिंगडे अभी सिपड़िया टिंगडे। आपका वोट तिनसुकिया में ही है? हाँ 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 इस बार आप वोट करेंगे? हाँ हाँ हाँ। आपके क्या मुद्दे हैं? एक महिला होने के नाते आपका क्या मुद्दे हैं तिनसुकिया को लेकर? मतलब वही इन्होंने जो कहा है, वो शिक्षा व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और बस उतना कुछ वो नहीं है। भाजपा नारी शक्तिकरण की बात करती है, हाँ हाँ और अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में भाजपा के अंदर अलग अलग सरकार, महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम लेके आई है कैश डिस्ट्रीब्यूशन के। और असम में भी एक ऐसा स्कीम चल रहा है अरुणोदय, जिसके तहत 1000 से 1250 रुपए महिला को दिए जा रहे हैं। और अभी 10 मार्च को 9,000 रुपए करके 40 लाख महिलाओं के खाते में, यानी 3,600 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। आप इसे कैसे देखती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। हर एक मतलब सभी को मिला है ये चीज, बहुत अच्छा बात है।
हालांकि मुझे नहीं मिला है किसी कारणवश, तो सबको मिला। वो मतलब अच्छा किया है, मतलब भाजपा एकदम परफेक्ट है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है भाजपा। मतलब कुछ कोई और सरकार आए या ना आए, लेकिन भाजपा आना जरूरी है। अच्छा, और तिनसुकिया की सड़कों के लिए आप क्या हाँ, कहेंगे? वो बहुत मुश्किल है, जैसे सड़कों का हो, ट्रैफिक का हो, उसमें मतलब सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। तिनसुकिया में ट्रैफिक का मतलब बहुत ही खराब हालत है, सड़कों का तो मतलब बात ही नहीं कर सकते, इतना गंदा हालत है। मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसका ठीक करना चाहिए मतलब। ये एक युवा कपल है यहाँ पर जो कह रहे हैं कि तिनसुकिया की सड़कें एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ ड्रेन्स एक बड़ी समस्या है और ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनका ये भी कहना है कि एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल में बढ़ते कॉस्ट है वो भी एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, और जो भी नई सरकार में आए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम कोशिश करते हैं, यहाँ और भी कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। नमस्ते दादा, मैं मोजो न्यूज से, अपना नाम बताइए। दीपांकर बनर्जी। दीपांकर जी, चुनाव सामने है, कुछ ही दिन बचे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल का बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपना जो कहना है कि ऐसा सरकार चाहिए जिसमें हम लोग को सब कुछ आसानी से मिले, सब कुछ सुविधा मिले और अच्छा वो मिले, जो अच्छा गवर्नेंस मिले, जो हम लोग को अच्छा से चला सके, वही मेरा कहना है। और अगर हम विकास की बात करें, खासकर तिनसुकिया के सड़क और नाले की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पानी, बरसात के समय जो पानी भरता है, उन सब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्नयन तो हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं कि हम लोग जितना चाहते थे वैसा नहीं हुआ। फिर भी अगले बार अगर ये सरकार आया तो हम लोग चाहेंगे कि अच्छा वो उन्नयन करे और अच्छा तिनसुकिया को और अच्छा बनाए, वही हम लोग का कहना है। बस आप कहाँ के रहने वाले हैं? तिनसुकिया के, आपका वोट तिनसुकिया में ही है? तिनसुकिया। सरकार का एक स्कीम है अरुणोदय, जिसके तहत 1000 से 1250 रुपए लोग महिलाओं के खाता में डालते हैं, और अभी हाल ही में 10 मार्च को 40 लाख महिला के अकाउंट में 9-9 हजार रुपए के डाले थे। इस स्कीम को लेकर आपके क्या विचार हैं? सरकार तो अच्छा सोच लेके देती है, लेकिन हम लोग का क्या है, किसको मिल रहा है क्या नहीं, वो थोड़ा लुकआउट होना चाहिए। और जो नीडी है उनको मिले, बाकी जो नीडी नहीं है, किसी को ऐसा भी मिल रहा है जो नीड नहीं है लेकिन फिर उसको मिल रहा है, लेकिन उससे अच्छा अगर हम लोग संस्थापन वगैरह इसी में ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पे या फिर कुछ संस्थापन करे, औरत लोग का कुछ अभी ऐसा होगा। जैसे असेंबली में हमने देखा था, जो असेंबली में फिगर्स रखे गए थे, आसाम के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है, हाँ, वो तो लगभग 1,80,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसे में कई लोग का ये भी कहना है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, तो ये जो आप कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक स्टेट के लिए सेहतमंद नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं? वही मैंने बताया, उन्नयन मूलक काम हो तो वो अच्छा है, अगर उन्नयन के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे रास्ता घाट अच्छा बन रहा है, लेकिन बाकी और बहुत कुछ है जो और उन्नयन करना चाहिए। जैसे हम लोग का गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है जो पहले से था वो बंद हो गया, तो वो सब थोड़ा लागू करने से अच्छा है। नमस्ते, आपका शुभ नाम? रिमी बनर्जी। आप तिनसुकिया की रहने वाली हैं, तिनसुकिया की वोटर है। आपका चुनाव एक 5 साल में एक बार आता है, आपके क्या मुद्दे हैं? एक महिला के तौर पर आप सरकार से क्या, जो भी सरकार में आएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो भी है वो मतलब से ठीक से सबको रखे, मतलब क्या बोले, अभी जो वो कहे उसी के चलिए, सब समर्थन करते हैं हम हम। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप अपने घर से निकलती हैं, क्या आप कोई टू व्हीलर या गाड़ी चलाती हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ की सड़कें कैसी हैं? यहाँ के सड़कें तो बनाता है, फिर ऐसे पूरा वो सेंक्शन होके तो आता है, लेकिन जब बनाता है तो तब भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कैसे बना रहा है, क्योंकि कुछ दिन चलता है तो 6 महीने में फिर जैसे का तैसा रास्ता हो जाता है चलने के लिए। तो ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, जो बना रहा है, हम लोग दिया है काम, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट लोग ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो उन लोगों का भी ध्यान देना चाहिए ना। इस बार हमने देखा है हल्की बारिश हुई है, 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश में कई जगह पानी जलमग्न हो गया है। तो ये नाले की समस्या पिछले कई सालों से है, आज
20-25 सालों से ये समस्या है जो अभी तक दूर नहीं हो पाई। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोग को? नाले के वो तो ठीक से बनाना होगा ना, बनाने से तो नाले का समस्या समाधान होगा। तो पूरा तो वो लोग नहीं कर रहा है ना, आधा करके छोड़ दे रहा है। यानी विकास नहीं सही सही मायने में नहीं विकास हुआ, नहीं नहीं हो हुआ, पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। और आप चाहेंगी जो भी सरकार आए वो विकास पर ध्यान दे। दर्शकों कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, उनके लिए क्या माहौल है। नमस्ते। अभी थोड़ी दूसरे जगह बात नहीं है, जस्ट एक छोटा सा सवाल है आपसे। आप तिनसुकिया वासी हैं? नहीं, हम बाहर के हैं, इसलिए आपका वोट नहीं है यहाँ पे? ठीक है, बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। आई एम फ्रॉम मोजो न्यूज। शाम का समय चाय नाश्ता हो रहा है। अपना नाम बताएंगे? विजय कुमार झा। विजय कुमार झा। आप तिनसुकिया के निवासी हैं? मेरा वोटिंग एक्चुअली गुवाहाटी में है, यहाँ पे नहीं है। मतलब असम में है, शादी में। इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे और आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी जो सरकार है सही काम कर रही है। ठीक है, बहुत कुछ सुधारने का भी जरूरत है, लेकिन जो काम हो रहा है मतलब पहले का सरकार को देखते हुए अभी का सरकार को देखते हुए तो वो सही लग रहा है, सही डायरेक्शन में जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम बाबुल पालित। बाबुल पले। आप कहाँ के रहने वाले? मैं नारकटिया से। नारकटिया। आपका वोटिंग सेंटर कहाँ है? नारकटिया। आपके क्या मुद्दे हैं? आपके टाउन में खासकर क्या मुद्दे हैं और आप क्या माहौल देखते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? इस बार सरकार बीजेपी का आएगा, बहुमत से आएगा बीजेपी। सरकार ने जो काम किया है नारकटिया पे, पिछले मतलब जितने भी एमएलए वो नहीं हुआ था। अभी जो हमारे एमएलए है तरंग गोगोई, उसने ऐसा काम किया है जो पिछले मतलब 30-40 सालों से नहीं हुआ था। और भी डेवलपमेंट का जरूरी है, वो भी करेंगे। और इस बार वही एमएलए तरंग गोगोई आएंगे। दर्शकों, अभी हमने एक गुवाहाटी के युवक और एक नाहरकटिया के युवा से बात की। उनका भी कहना है विकास जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और भी करने की ज़रूरत है, मगर काम हो रहा है। चलिए कोशिश करते हैं और कुछ लोगों से बात करें, क्या उनका कहना है, क्या उनके मायने हैं। हाय, क्या नाम है? आनंद राय। आनंद राय। तिनसुकिया से हो? नहीं, कहाँ से? मेरा घर बिहार है। बिहार। भाई के घर में आया। आपका क्या नाम है? वंश। वंश। जी तिनसुकिया के हो आप? जी, तिनसुकिया से। आपका वोटिंग तिनसुकिया में है? जी वोट करोगे? मेरा सवाल का मतलब है कि आप 18 के से ऊपर के जी हैं? जी जी मतलब आप वोटिंग करोगे? जी। क्या मुद्दे एज ए युवा आपके क्या मुद्दे हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकार से कि जितनी लोगों की मांगे हैं वो सारी उनके हिसाब से पूरी होनी चाहिए। जैसे कि जिस तरीके से डिमांडिंग है जो भी चीज़ जिस तरीके से होनी चाहिए, तो वो संस्था के और हमारे समाज के हिसाब से वो चीज़ होनी चाहिए। युवा के तौर पर आप जो विकास अभी देख रहे हैं, जी खासकर तिनसुकिया के सड़क और नाले की अगर बात करें जी। तो आप क्या कहेंगे? जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ बहुत दुविधायक सामना का वो करना पड़ा है। जैसे कि बहुत सारा ड्रेन्स, बहुत सारी रोड को इस तरीके से उथल पुथल कर दिया गया है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम का सामना देखना पड़ा है। मेडिकल इशूज़, फिर क्लास 12वीं और 10वीं की बच्चों की परीक्षा जो थी वो मतलब बहुत दुविधा का सुविधा मतलब करना पड़ा इस बार। तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए था। युवा के तौर पर अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। एज ए स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर बीबीए कर रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर बीबीए। जी सर। कहाँ से? सर डिगबोई कॉलेज से। हम आपसे एक बहुत अहम मुद्दा है। जी आज के दिन में सरकार द्वारा कैश ट्रांसफर किया जाता है, जी अलग अलग स्कीम के तहत लोगों के खाते तक डायरेक्ट पैसे पहुंचाए जाते हैं। जी। एक युवा के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? सरकार को रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि
जो ये स्कीम है वो खासकर जो फाइनेंशियली बैकवर्ड जी जी। क्लास के लोग हैं उनके लिए ये जो स्कीम है, ये इसके मुकाबले रोजगार को आप ज्यादा महत्व देंगे? आपका क्या? नहीं सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी जो बहुत सारी संस्थाओं ने और जैसे कि बहुत सारी वोटिंग लिस्टों ने अपनी अपनी स्कीमें निकाली है। जैसे बीजेपी ने अपने नवोदय निकाली है, तो कांग्रेस कुछ और निकाल रहा है, कुछ और निकाल रहा है। तो सर आज लोगों को लग रहा है कि 1250 रुपये जो है, चाहे जो भी अमाउंट है, वो एक स्पेसिफिक तौर पे दिया जा रहा है। बट उससे ज़्यादा तो एक ईयरली पैकेज देखा जाए तो 15,000 रुपीज़ हम लोग को मिल रहा है। बट सर इससे ज़्यादा हम लोग जीएसटी पेड कर दे रहे हैं, SGST, CGST, बहुत सारी GSTs लग रही है सर। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जितना कर रही है उतना। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरा हाथ से ले रहे हैं, जी सर। और आप ऐसी स्कीम के समर्थक नहीं है? नहीं सर, मतलब देखिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक है, बट सर हर लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है ये चीज़। आप मेरा ज्वाइनिंग यहाँ पर नया है, अभी थोड़ा माहौल नहीं जानता। नहीं, मतलब आप आसाम के हैं? नहीं 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 अच्छा, आपका वोट आसाम में नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो दर्शक, ये हमारे साथ एक BBA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि सरकार को कई चीज़ों पे विकास पे ध्यान देना चाहिए। सड़क और ड्रेन, जो कि खासकर जिससे इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अरुणोदय के तहत जो 1000 से 1250 रुपये यानी सालाना 15,000 रुपये लोगों को दिया जा रहा है, वो कुछ इस तरह है कि एक कान यहाँ से पकड़ के दूसरे कान को घुमा के पकड़ने के बराबर है। इनका कहना है कि टैक्स के आधार पर उससे ज़्यादा पैसे सरकार लोग से ले रही है। चलिए कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की। नमस्ते, आपका नाम बताएंगे? अनुराग यादव। अनुराग यादव। थोड़ा जोर से। अनुराग यादव। आप तिनसुकिया के रहने वाले? नहीं, अभी तो तिनसुकिया में रह रहा हूँ। आपका वोटिंग कहाँ है? मेरा लखनऊ में है। तिनसुकिया की वोटिंग नहीं है? नहीं, ये भी तिनसुकिया? मेरी ये लखनऊ के कपल है जो तिनसुकिया आए हुए हैं। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से जो असम के हैं, जिनका असम में वोटिंग राइट्स है, उनसे बात करें, उनके मुद्दे क्या है और माहौल क्या है। नमस्ते, हम लोग मोजो न्यूज़ से हैं। आप लोग महिला है, आसाम की तिनसुकिया की है? आराम से बोलिए, बंगाली में बोलिए। आप तिनसुकिया से हैं? आपका वोटिंग तिनसुकिया में है? हाँ। अब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपकी सरकार से? जो भी चाहे आए सरकार में, उनसे आप सरकार के लिए, सरकार को आप क्या कहना चाहिए? क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? প্রথমে তো রাস্তাঘাটে বানাতে লাগে, এগুলোই খারাপ। এখন বর্তমানে না রাস্তাঘাটই খারাপ, রাস্তাঘাটটাই এটাই দরকার আর কি। अच्छा, ये एक अरुणोदय सरकार की एक स्कीम है जो। अच्छा, आपका नाम बताइए। পূর্ণিমা বল। पूर्णिमा जी, सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है अरुणोदय के तहत वो 1000 से 1250 रुपये प्रति माह महिलाओं को, खासकर सिर्फ महिलाओं के लिए ये स्कीम है। आप इस स्कीम को कैसे देख रहे हैं और मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार के लिए ऐसा कैश डिस्ट्रीब्यूशन और रोजगार में क्या चीज पे, लोगों के लिए रोजगार जनरेट करने में क्या चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप खुल के बात कर सकती है, अपनी सरकार से बात करने के लिए झिझक नहीं है। ना ऐसे ठीक है, सरकार तो अच्छा से काम करता है। हमको सरकार, बीजेपी सरकार, हम सब মানে সব কিছু हम हिंदी बात। आप बंगाली में बोलिए, आप बंगाली में बोलिए, आप बंगाली में बोलिए। না, বিজেপি সরকার আসার পরে আমাদের রাস্তাঘাট সব দিকে সবকিছুই আমাদের ভালো। আর এখনো ভালো লাগতেছে যে আমাদের বিজেপি সরকার, আমরা চাই যে আমাদের সবকিছুই মহিলাদের সবকিছুই ফ্যাসিলিটি, সবকিছুই আমাদের সবকিছুই পাইতেছি আমাদের বিজেপি সরকার আসাতে। আমরা চাই যে বিজেপি সরকারই আসুক, যাতে আমাদের সবকিছুই আমাদের এরকম ভালো হয়। আর ভালো হইতে আছে সবকিছু আমাদের। तिनसुकिया की सड़कों के लिए क्या कहेंगे?
মানে তিনসুকিয়ার রাস্তা এটা আমাদের মানে প্রবলেম হইতেছে, রাস্তাঘাট এটাই। पूर्णिमा जी है जो कह रही है कि मौजूदा सरकार से वो बेहद खुश है और बस ये है कि तिनसुकिया की सड़कें अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करते हैं आगे और कुछ लोगों से बात करें, जाने की जमीनी माहौल क्या है। नमस्ते दादा, आपका नाम बताइए। मनीष जी, आप तिनसुकिया से हैं? डिब्रूगढ़ से। आपका वोटिंग डिब्रूगढ़ में है? आप चुनाव सर पे है, कुछ ही दिनों का फर्क है, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? और सरकार को, जो भी सरकार में आए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कुछ मांग है या आप सरकार से कुछ चाहते हैं तो बताइए। प्रशासन को बस यही सोचना चाहिए कि हम अच्छा काम करें, नीति नियम सही ढंग से बना के रखें। मेरी तरफ से। और आपका नाम? राजीव मेहरा, कहाँ से आप? गुवाहाटी। गुवाहाटी से। वोटिंग राइट्स गुवाहाटी में। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे और इस चुनाव में क्या माहौल है, क्या कहना चाहते हैं? प्रेजेंटली जो असम में है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, आगे भी करेगा। इन्होंने संक्षेप में बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है। चलिए कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें। दादा नमस्कार। नमस्कार। আমি মোজো নিউজ দিকে। ओके। चुनाव कुछ ही दिनों में है। यस। हम माहौल, जमीन पर क्या माहौल है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग से बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है चुनाव पे, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार को कुछ बोलना चाहते हैं या चुनाव के बाद जो भी सरकार में आएंगे उनके लिए कोई मैसेज है आपकी ओर से? See, one thing is there, सरकार तो एक ही आएंगे, that is sure, that is BJP will come definitely, and मेरे ख्याल में आफ्टर मैंने अभी इन दिनों आफ्टर मैंने 2014 असम का एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म हुआ है। जो बंद कल्चर था वो खत्म हो गया, एंड स्पेशली हेमंत बिश्व शर्मा जो किए हैं, दैट इज यूनिक थिंग ही हैज डन। बंद कल्चर को खत्म कर दिया। जो असम के एक वो था, नाइटमेयर था कि बंद हो जाता था, इधर उधर उधर बम फट जाता था कहीं, मैंने अपनी कोट की फाटिबा को गम ना पाए कि घोड़े जाम नेना है तो आमी नाजानो मैंने वोटी जाम नेना, बट he has transformed the things and that is very positive way, and that is unique thing he has. And obviously one thing is there, he is trying his level best to uplift our the income and all, or lots of factories are coming up. That is a unique thing. So if I ask you three issues, what will be your top three issues this election? Mane, what is the issues? It is on negative way or positive way, you want to say? Either way, you can say either way, which you feel like in a positive way. Positive way, it is unique thing that the road, see the conditions of roads, and the safai thing, the cleaning thing, it is very good thing he is doing. Mane, it is after 2014 unique thing it is doing. And aru eta kotha, now we are coming up. তো এতিয়া আপোনাৰ ইস্যু তো বহুত আছে, কিন্তু এইটো কামিং আপ উই আৰ ফাইটিং ফৰ দ্যাট। সেইখিনি আমাৰ আমি কৰি আছোঁ, এণ্ড ইট উইল আৰু আফটাৰ 10 years ইট উইল বি অ'কে আই থিংক এট পাৰ অফ দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ লাইক গুজৰাট এণ্ড অল। সেইটো তেওঁৰ আমাৰ মানে চিফ মিনিষ্টাৰৰ ভিজন এটা আছে যে হি ৱান্টছ টু অসমক এটা সেইটো লেভেলত লৈ যাব বিচাৰিছে, লাইক গুজৰাট এণ্ড অল। দ্যাট ইজ হি ইজ ট্ৰাইং হিজ লেভেল বেষ্ট। So this gentleman is saying us that 10 years from now and we will be at par with international countries. ये पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थॉट। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये एक युवक है हमारे बीच, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सदाकत। तिनसुकिया के हो? जी जी। तुम्हारा वोटिंग तिनसुकिया में है? नहीं मेरा एज नहीं हुआ है, मैं एडल्ट नहीं हुआ अभी। तुम एडल्ट नहीं हुआ है जी। तो यहाँ मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैं भी एडल्ट नहीं हूँ। So this group is purely a student group who are not adults, मतलब उनके अभी वोटिंग राइट्स नहीं है। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें।
दादा नमस्ते जी बोलिए। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पार्थ देवनाथ। पार्थदेव तिनसुकिया के रहने वाले हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मैं बरपथा। बरपथा यानी वोटिंग तिनसुकिया कंस्टिट्यूंसी के है। क्या माहौल है और क्या कहना चाहेंगे जो भी सरकार में आएंगे उनको आप क्या मैसेज है? सरकार से पहले तो उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जिस तरह से हम लोग उम्मीद किया था, लेकिन उस तरह से काम नहीं हुआ। खासकर तिनसुकिया की बात करें तो ये जो रास्ते का जो हाल है, इसको देख के लगता नहीं कि ये बीजेपी का सरकार है। तो उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और कुछ क्षेत्र में काम बिल्कुल नहीं हुआ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर सही में जो मोदी जी का जो प्लानिंग है उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया कुछ नीतियाँ लागू करने की ज़रूरत है। तिनसुकिया में आपने जैसे सड़क को एक मुद्दा बताया है, हाँ जी। शिक्षा आपके लिए एक मुद्दा है, और आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर एक चीज जो अभी सामने आ रही है, कई लोग उठा रहे हैं, वो ये है कि असम सरकार अभी जो असेंबली में फिगर्स रखे थे उसके अनुसार असम के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है, और इस कर्ज के बीच ही सरकार अभी 10 मार्च को 3600 करोड़ रुपए बांटे हैं। 40 लाख महिला को 9-9 हजार रुपए का वितरण किया, कैश डिस्ट्रीब्यूट। तो आप ऐसी स्कीम को ये चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? ये चीज़ एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोगों के दिल में, और आप अगर देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो इच्छा, काम करने की जो इच्छा खत्म हो गई है, क्योंकि उनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। काम करने का लोग आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है एक समाज को आगे बढ़ने के लिए। ताकि उनको सरकार को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ताकि ना कि उसको फ्री में पैसा दिया जाए, कुछ भी मतलब फ्री में मिल जाए। ये इसमें लोगों को क्या होता है, एक दिमाग में एक रुकावट पैदा हो जाता है कि काम न करने की एक इच्छा पैदा हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। यानी आप कह रहे कि ऐसी स्कीम का लोगों की मानसिकता पे एक असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ता है, और इसका जो असर है वो बहुत नेगेटिव है, जिसका एक समाज के ऊपर भी एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। और एक बात है कि ये इस तरह की स्कीम लागू ना करके महंगाई को कम करे, महंगाई के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों को सरकार ने जो निचले हिस्से को अपने फ्री में पैसा बांट दिया, और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो जबकि लोअर मिडिल क्लास के नागरिक ज़्यादा है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो आम तौर पर जो महंगाई है उसको कम करना चाहिए, और रोजगार को ऊपर ध्यान देना चाहिए, कैसे रोजगार बढ़े, इसके ऊपर ज़्यादा रोजगार पे जोर होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इनका कहना है कि जो इनकी आस थी सरकार से, वो आस पूरी नहीं हुई। जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ। शिक्षा क्षेत्र में सरकार को काम करने की बहुत जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि कैश डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम समाज के लिए अच्छी नहीं है, इसका समाज पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है, और इसके बजाय सरकार को जोर देना चाहिए कि वे कैसे रोजगार बढ़ाए और लोगों को खुद सशक्त बनाए, काबिल बनाए कि वो काम करके पैसे कमाएं, ना कि घर बैठे मुफ्त में सरकार से पैसे लें। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार दादा, तिनसुकिया पे से? असम से है? असम में कहाँ से? थोड़ा पहले। अच्छा, आपसे तो बात हो गई है, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे। नमस्ते दादा। आपका नाम? अभिजीत मित्र। अभिजीत मित्र, तिनसुकिया से आप? तिनसुकिया से। कहाँ पे कहाँ रहते हैं? हम गोला मेडिकल के सामने। गोला मेडिकल, बरपथा। तिनसुकिया कंस्टिट्यूंसी में आपका वोट है? हाँ। क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, माहौल तो ठीक ही है। अभी
क्या क्या कहना चाहते हैं? मतलब तिनसुकिया की अगर हम तिनसुकिया के विकास की बात करें, खासकर अगर एक तिनसुकिया शहर के तौर पे विकास की बात करें, तो पिछले 5 सालों में आपको क्या लग रहा है यहाँ कैसा विकास हुआ है? क्या अभी विकास सड़क बना है, ब्रिज बन रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, शांति भी है। पहले जैसा माहौल नहीं रहा, अभी बहुत अच्छा हो गया है। पहले से बहुत डेवलप हो गया सारा तरफ से, आदमी शांति से है। मेनली ये चीज़ है मेन। इनके लिए पीस, शांति एक बहुत अहम वो है, और वो कहते हैं कि शांति हो गई है पहले के मुकाबले। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से हम बात करें। हेलो, आई एम फ्रॉम मोजो न्यूज। दिस इज अ कवरेज रिलेटेड टू इलेक्शंस होने वाले हैं। आप लोग तिनसुकिया के हैं? सॉरी, यहाँ नहीं रहते हम लोग, जो करते हैं। आपका वोटिंग राइट तिनसुकिया का ही है? तिनसुकिया में है। सो आप मतलब बेसिकली अपने होम टाउन आए थे। हाँ जी जी। क्या आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? और आपको आए कितने दिन हो गए हैं? 1 वीक। तिनसुकिया में आप लोग निकले होंगे, रेस्टोरेंट्स या शहर घूमे होंगे। क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पर? विकास का क्या स्तर है? यहाँ के सड़कों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सड़कों क्या ही बताएं, मेरा तो घर पर्वतिया में ही है। इतना गंदा अच्छा नहीं है थोड़ा भी। और जो हमारे एक्स MLA सर थे, एक्स MLA सर थे जो, अब क्या बोलूं उनके बारे में। अब काम किए कि नहीं किया उतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन सड़कें बहुत खराब है। सड़कें बहुत आप खराब है। पर्वतिया से हैं। हाँ, दर्शकों, मैं ये बता दूं, पर्वतिया तिनसुकिया का वो अंचल है जो पिछले 2 से 3 साल से बहुत बुरी तरीके से, अगर सड़क को लेके बात करें तो प्रभावित है। वहाँ के लोग बहुत बुरी अवस्था में है। गर्मी के समय वहाँ डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और बरसात में अभी हमने हाल ही में लगातार स्टोरी दिखाई थी कि सड़क का क्या हाल है। और आपको क्या लगता है कि युवा होने के तौर पे सरकार के लिए ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके लिए? चुनाव सर पे है, क्या मुद्दे हैं? इतना डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। आप बताइए। मैं तो रहता ही नहीं हूँ। आप यहाँ रहते नहीं, लेकिन वोट जो आप देंगे, आप नहीं रहेंगे वोट पे? मैं तो डिफेंस में अच्छा, इंडियन आर्मी, ओके। ये तो नहीं आ पाते हैं, मोस्टली ये नहीं आ पाते हैं। 1 बार 2 बार जो दिए थे, दिया ही नहीं, वोट तो आज तक दिया ही नहीं है तो। नहीं तो डिफेंस में तो इनको तो पोस्टल बैलेट ये वो तो जाता है। वो तो आपके पास पोस्टल बैलेट है ही है। तो आप डिफेंस में हैं, तो आप बड़े पैमाने में बता सकते हैं कि माहौल क्या है। आपको मतलब एक क्या लगता है, सरकार के लिए कोई मैसेज आप अगर बोलना चाहे, युवा है, आप अपनी कोई बात नहीं, रख सकते हैं। जो भी जीते अपना काम ईमानदारी से करे, है कि नहीं। कोई किसी को पोस्ट दे रही है, जनता दे रही है, तो अपना काम बखूबी निभाना है। मैं ही काम कर रहा हूँ तो मेरा काम है, मेरे ड्यूटी अगर मैं अच्छी तरीके से नहीं करूँगा तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई पोस्ट दिया गया है तो उस पोस्ट का यूज़ कीजिए। जनता ने आपको कुछ सोच समझ के ही बनाया है ना, तो उसका इस्तेमाल किया जाए। ये नहीं कि जनता ने दे दिया और आप अपना करके अपना टर्नओवर करके निकल गए, अपना काम हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आपका नाम एक बार बताएं। विकास। विकास का कहना है कि सरकार में जो भी आए वो अपना काम ईमानदारी से करे। उनका कहना है कि जनता उन्हें वोट देती है तो बदले में उन्हें भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने कई लोगों से बात की, अलग अलग उम्र के लोगों से बात किए, अलग अलग स्तर के लोगों से बात किए। कुछ सरकार से खुश है तो वही कुछ लोगों का सरकार को लेकर कुछ लोगों ने असंतोष भी जताया है। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वही कुछ लोग ने ये भी कहा है कि जिस तरह का उनकी जो उम्मीद थी विकास को लेकर, सरकार वैसा काम नहीं कर पाई है। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से तिनसुकिया के अलग अलग अंचल से जमीन पर माहौल क्या है
लोग क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में और आने वाली सरकार के लिए उनका क्या मैसेज है वो हम आप तक पहुंचाएं। तब तक बने रहिए मोजो न्यूज़ पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।